नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं नितेश। दोस्तों, सरकारें टाइम टू टाइम अलग अलग भर्तियों को लेकर नए नए फरमान निकालती रहती हैं। तो अब ये फरमान हम सबके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। इस फरमान के बारे में बात करेंगे, सरकार का नया प्रस्ताव क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो की सार्थकता तभी होगी जब आप इसमें मैक्सिमम कमेंट करके अपनी राय रखेंगे और उसकी जगह क्या होना चाहिए ये भी आपको बताना पड़ेगा। यानी कि आलोचना और समालोचना दोनों यहां मैं देखना पसंद करूंगा। अगर आप बताएंगे तो ये हम सभी के लिए अच्छा होगा और सरकार तक भी मैसेज जाएगा। तो ये जो वीडियो बना रहा हूं अब जितनी भी भर्तियां होंगी, हो सकता है उनमें एक बहुत बड़ी परेशानी आ सके मेरे उन भाई बहनों के लिए जो काफी लंबे समय से नई भर्तियों का वेट कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी सरकार की अलग फरमाने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और मैक्सिमम कमेंट से आप इसमें बताना कि आपकी राय इस विषय में क्या है और क्या होना चाहिए। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। एक्चुअल में सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है जो कि विभागीय कर्मचारियों को लेकर के इस कमेटी का गठन किया गया है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए सरकार ने कमेटी गठित की है। इस कमेटी ने सुझाव दिए हैं, जो देखिए कितने अलग तरीके के सुझाव हैं और इससे कितना बड़ा जनमानस प्रभावित हो सकता है। तो इस कमेटी का जो पहला सुझाव है वो है एज लिमिट को लेकर के। दूसरा सुझाव है ग्रुप डी और सी की भर्तियों को लेकर के, यानी कि टोटल देखें तो ग्रुप सी और डी की जो भर्तियां हैं, समूह ग और घ की जो भर्तियां हैं, उनको लेकर के सुझाव दिया गया है। तो यहां जो पहला सुझाव है एज लिमिट को लेकर के है। फिलहाल जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। समिति कहती है कि इसको 30 साल कर दिया जाए। अनरिजर्व के लिए 30 साल और रिजर्वेशन वालों के लिए 35 साल, ये मैक्सिमम एज लिमिट ये समिति करने की सिफारिश कर रही है। ठीक है, अब जो फिलहाल स्थिति है वो 40 है, यानी कि अनरिजर्व के लिए 40 ईयर मैक्सिमम है और रिजर्वेशन के लिए फिर वो 45 हो जाती है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन है, महिलाएं हैं, उसमें भी विधवा कोटा और परित्यक्ता वाला कोटा है ना। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें जो काफी इसमें प्रभावित हो सकता है। अब इसके बाद जो इसमें सुझाव दिया गया है वो है, मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है सरकारी सेवा में, मान लीजिए आपकी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, अब आप अपने बेटरमेंट के लिए और ट्राई करते हैं, तो वहां भी सरकार आपको सीमित करना चाहती है। सरकार का ये सुझाव दिया इस कमेटी ने एक्चुअल में सरकार को कि मान लीजिए सिलेक्शन होने के बाद अगर कोई व्यक्ति दूसरी सेवा में जाना चाहता है तो वो मैक्सिमम 2 प्रयास कर सकेगा, केवल 2 प्रयास। उसमें भी जब उसका पहले प्रयास वो करेगा और उसका सिलेक्शन कहीं होता है तो नई जगह ज्वाइनिंग के लिए उसको 1 साल की छुट्टी दी जाएगी बिना वेतन के। यानी कि एक ये अच्छी बात है कि मान लीजिए आपको वो नई सर्विस रास नहीं आती तो आप पुरानी में लौट सकते हैं 1 साल बाद। ठीक है, तो एक सुझाव ये है, यानी कि पहला सुझाव है कि इसमें मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 40 से घटाकर 30 साल कर दी जाए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्वेशन वालों के लिए जो है वो 45 से घटा करके 35 साल कर दी जाए। तो 10 साल सीधे सीधे सरकार कम करना चाहती है मैक्सिमम एज लिमिट। दूसरी बात आ रही है कि सिलेक्शन होने के बाद एक बार अगर आपको दूसरी जॉब में ट्राई करना चाहते हैं तो आपको होल जो चांसेस मिलेंगे वो केवल 2 चांस मिलेंगे। 2 चांस में आपका सिलेक्शन किसी और सेवा में होता है तो आप जा सकते हैं, नहीं होता तो इसके बाद आप जो है किसी और भर्ती के लिए ट्राई नहीं कर सकेंगे। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन कहीं एलडीसी के लिए हो गया और अब मान लीजिए आप प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप एलडीसी छोड़ करके प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाएंगे। एक तरीके से ये अच्छा भी होता है और एक तरीके से बुरा भी होता है। अच्छा उनके लिए वो भाई बहन जो काफी एज लिमिट में है लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एकदम से पहाड़ टूटने वाली सी स्थिति आ सकती है और उनका चांस बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। अच्छा इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें जो भी जॉब मिलती है, एलडीसी की मिली, 4th क्लास की मिली, हम उसको पकड़ लेते हैं। 3rd ग्रेड टीचर की मिली मान लीजिए, ठीक है ना, तो उसको हम पकड़ लेते हैं। बाद में हम 1st ग्रेड 2nd ग्रेड के लिए बेटरमेंट करते रहते हैं। तो वो बेटरमेंट करने से होता क्या है कि जो पिछली सीटें हमारी वजह से भर गई थी वो खाली हो जाती है, तो इसमें सरकार का काफी पैसा बर्बाद हो गया और उसमें जो लोगों का सिलेक्शन होता है वो लोग ओवर एज हो गए। तो ऐसे 2 तरीके से नुकसान भी होता है। तो मेरा तो इसमें यह मानना है, लेकिन आपका स्पष्ट क्या व्यू है, आपको भी इसमें कुछ ना कुछ अपने कमेंट के जरिए बताना चाहिए कि इसमें वास्तव में क्या सही है, क्या गलत है और क्या होना चाहिए। और जो तीसरा इसमें सुझाव है वो है समूह ग की भर्ती को लेकर के, यानी कि ग्रुप सी की भर्ती को लेकर के। इस सुझाव में समिति कहती है कि ग्रुप सी या फिर समूह ग की जो भर्तियां है वो 5 साल तक संविदा पर ही रहेंगी और इसमें सरकार जो वेतन तय करेगी वो एक लिमिटेड वेतन उनको दिया जाएगा, 5 साल पर संविदा रहेगी। ठीक है ना,
तो यहाँ इसको लेकर के सरकार पहले ही कह चुकी है कि ऐसा सरकार कुछ भी नहीं करने जा रही है। लेकिन ऐसा सुझाव जो दिया गया है वो गुजरात की एक समिति है, पी.के. दास समिति, उसने इस तरीके की संस्तुतियां की थी समूह ग और घ के लिए, यानी ग्रुप सी और डी के लिए। ठीक है, वहां ये 2006 में संस्तुति दी गई थी कि ग्रुप जो सी है यानी उसके लिए जो 5 साल जो है शुरू के वो संविदा पर रखने चाहिए। अब इसमें एक चीज और है, ग्रुप सी की भर्ती, समूह ग की भर्ती NRA यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके थ्रू की जाए। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, एक कॉमन टेस्ट आयोजित कर सकती है, यानी कि SET या सेट एग्जाम के थ्रू एक कॉमन एग्जाम आयोजित करेगी और उससे सरकार समूह ग के लिए प्री एग्जाम टाइप होगा, ये आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा टाइप होगी है, तो वो एग्जाम आयोजित करके वहां एक स्क्रीनिंग कर लेगी, उसके बाद आगे की सीमाएं, आगे की शर्तें जो है वो तय होगी। तो इस प्रकार से समिति चाहती है कि ग्रुप ग की भर्ती या फिर ग्रुप सी की भर्ती जो है वो हो NRA के जरिए और उसमें भी वो सेट आपका लेगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से सरकार विभिन्न समितियों के माध्यम से आगे आने वाली भर्तियों को अलग रूप देना चाहती है। तो इसमें अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी हैं और बुराइयों में ही समाहित है अच्छाइयां। तो ये दोनों ही दृष्टि से देखने के बाद हमें एक बार निष्पक्ष आकलन कर लेना चाहिए और फिर इस संबंध में अपनी राय भी कमेंट के जरिए रखनी चाहिए, क्योंकि चैनल पर केवल भर्ती के बारे में बताना ही मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सबके कमेंट यहाँ बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं और वो सब चीजें जब गवर्नमेंट के पास जाती हैं तो वहां भी कोई ना कोई राय बनाने में काफी आसानी रहती है, क्योंकि कुल मिला के जो पावर है वो तो स्टूडेंट्स के पास ही होती है, बाकी किसी के पास नहीं होती। तो अपनी पावर को आपको फुल यूज करना चाहिए। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा कि समिति क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है और अब हमें क्या करना है। वीडियो पसंद आए तो यार लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।